हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट के बारे में जानकारी साझा करूंगा। ब्लूप्रिंट की तैयारी जो है यूनिट टेस्ट के अंतर्गत आता है और यूनिट टेस्ट पर मेरे द्वारा एक पूर्व में वीडियो बनाया जा चुका है। आप उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाकर यूनिट टेस्ट के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे अन्य महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सके। तो आइए हम विस्तार पूर्वक जानते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट क्या है और हम इसके अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पत्र हम तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि ब्लूप्रिंट है क्या। तो ब्लूप्रिंट क्या है कि यह एक प्रश्न पत्र की खाका को हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। कि आपने देखा हो कि जो प्रश्न पत्र है उस प्रश्न पत्र में सारे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि ये प्रश्न पत्र को कितने घंटों में आपको कंप्लीट करने हैं, कितने नंबर का होगा और जो प्रश्न के जो पैटर्न है वो कितने खंडों में डिवाइड किया गया है और आपके प्रश्न का जो जवाब है वो कितने शब्दों में दिया है। तो इस प्रकार से जो है हम एक यूनिट टेस्ट के अंतर्गत एक हम ब्लूप्रिंट की जो है क्या तैयारी करते हैं, अर्थात हम वहाँ पे एक प्रश्न पत्र का हम खाका तैयार करते हैं। अब उसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट कहते हैं। अब इसमें जो है प्रश्नों की संख्या, उनके लिए आवंटित अंक, प्रश्नों के प्रकार, कठिनाई तथा उद्देश्यों के आधार पर प्रश्नों का क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है, ताकि प्रश्न पत्र की जो वस्तुनिष्ठता है और वैधता है वह कायम रहे। क्योंकि सब्जेक्टिविटी और एक वैलिडिटी किसी भी प्रश्न पत्र में होना बहुत ही आवश्यक होता है। कि अगर हम प्रश्न पत्र बनाएं, अगर वो प्रश्न पत्र सब्जेक्ट से रिलेवेंट नहीं है तो वो एक इफ़ेक्टिव और एक प्रभावशाली प्रश्न पत्र नहीं माना जाएगा। तो इसलिए अगर हमें किसी भी प्रश्न पत्र को वस्तुनिष्ठता और वैधता को कायम करना है तो हमें क्या करना होगा कि एक ब्लूप्रिंट की हमें तैयारी करना पड़ेगा। और इस ब्लूप्रिंट को तैयारी करने के लिए हम यूनिट टेस्ट में जो आपकी जो प्लानिंग है, जो हमने आपको 4 स्टेप्स कल बताए थे, तो उस स्टेप्स के तहत हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम खाका को जो है तैयार करते हैं। जैसा कि आपको मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि जैसे कि आप देख लीजिए कि जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को यहाँ 3 तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर जो है आपका एक तो ज्ञान दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ है, एप्लीकेशन दिया हुआ है और यहाँ पे अंक के साथ जो है उसका वेटेज यहाँ पर निर्धारित किया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सब यूनिट को कैसे यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ठीक, और यहाँ स्कोर के अनुसार उसको वेटेज दिया गया है, ठीक। इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो है क्वेश्चंस के फॉर्म को देख सकते हैं। क्वेश्चंस के फॉर्म में जो है आपका ऑब्जेक्टिव और जो है शॉर्ट आंसर पूछा गया है और यहाँ पर उसके अनुसार आपके यहाँ मार्क्स जो है निर्धारित किया गया है, ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो प्रश्नों का डिफ़िकल्टी लेवल है उसको इजी को कैसे रखा गया है, यहाँ पर एवरेज को कितना रखा गया है और इसी तरह से आपकी ये जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको भी जो यहाँ पर वेटेज दिया गया है उसके अनुसार यहाँ पर स्कोर उसका आया हुआ है। अब यहाँ पर उसी चीज़ को जो हमने यूनिट टेस्ट में जो हमने प्लानिंग किया था उस प्लानिंग के अनुसार ही हम यहाँ पर एक जो है फॉर्मेट तैयार करते हैं, जहाँ पर जो हमने वेटेज दिया है उस वेटेज के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर पूरा जो है वो प्रश्नों के खाका हम तैयार करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने वहाँ ऑब्जेक्टिव में जो 2 ऑब्जेक्टिव लिया हुआ था वहाँ पर अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव हो गया, हमने नॉलेज लिया था, अंडरस्टैंडिंग हम लिए थे और फिर एप्लीकेशन लिए थे। उसके बाद हम विषय वस्तु,
ठीक, अब हमने वहाँ देखा था कि हम दो ही प्रकार के हम यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव और दूसरा अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो ये जो है सभी में आपका आएगा, अंडरस्टैंडिंग में भी होगा, ठीक, और उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन में भी होगा। और इस जो नॉलेज है इसका यहाँ टोटल जो है कुल योग दिया हुआ है सभी पार्ट्स का यहाँ पर, और ये तीनों का ये जो है ओवरऑल यहाँ ग्रांड टोटल दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो है हम इसमें खाका में जो क्या करेंगे, खाका तैयार कर लेंगे और फिर उस खाका में हम जो है उस प्रश्नों को जो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो विषय वस्तु है ऑब्जेक्टिव में, उसमें जो है यहाँ पर पृथ्वी और आपका जो है सूर्य ग्रहण लिया गया है। उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर चंद्रमा लिया गया है। तो वहाँ जो स्कोर आप देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ यूनिट टेस्ट में वहाँ पर बताया गया, तो यहाँ पे ओवरऑल कितना है, पृथ्वी और सूर्य ग्रहण से 12 नंबर का है, चंद्रमा से कितना है यहाँ पर आपका जो है 8 नंबर का है। तो ये टोटल ग्रांड है। उस प्रकार से आप अगर देखेंगे नॉलेज का, तो नॉलेज का यहाँ टोटल कितना हुआ, 8 हुआ। ठीक, उसके बाद आपका यहाँ पर अगर आप अंडरस्टैंडिंग का देखें तो टोटल कितना हुआ, 10 हुआ, और आपका एप्लीकेशन का कितना हुआ, यहाँ पर 2 हुआ। तो आप देखेंगे कि ये 12 आपका और इधर 8, ये कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक, अगर आप इधर से भी टोटल आप काउंट करेंगे तो 20 ही आएगा। अब यहाँ हो गया आपका 8 और यहाँ पर 10, 18 और 2 यहाँ पे है, तो इस तरीके से कितना हो गया, यहाँ पर 20 हो गया। और उसी तरीके से यहाँ भी जो है आपको हर पैरामीटर्स में यहाँ पर जो है टोटल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, इस तरीके से अब इसके जो है ये 6 हो गया। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि इसका जो है आपका यहाँ पर यहाँ 0 0 दिया हुआ है। इस तरीके से जो है आपका यहाँ 0 हो गया, यहाँ 2 ही सिर्फ है, यहाँ भी 2 ही है। तो आप देख सकते हैं कि इनको और इनको जोड़ेंगे कि तो 5 हो जाएगा, इनको और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न पत्र के जो खाका है, वो जो आपने प्रिपरेशन ऑफ यूनिट टेस्ट में जो आपने प्लानिंग किया था उसके अकॉर्डिंगली ये जो है खाका को आपको क्या करना है, भरना है, फॉर्मेट को पूरा फुलफिल करना है। और इसके लिए जो है मैं आपको बताया ही था कि अगर आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है तो प्रकाशन के द्वारा जो है पुस्तक जो है प्रकाशित किया गया है, आप उस पुस्तक में जो है आप उदाहरण पूर्वक देख सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है प्रश्न पत्र। अब प्रश्न पत्र आप देखते हैं कि प्रश्न पत्र में जो है सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि यह जो प्रश्न पत्र है वो कितने खंडों में है और किस प्रकार से इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। तो ये सबसे पहले इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। इस प्रश्न पत्र को 2 खंड है। खंड क के सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, मतलब कि जो आपका पार्ट ए है उसमें जो है सभी प्रश्न जो है का आंसर देना कंपलसरी है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 अंक निर्धारित है, मतलब कि जो आपका खंड ए है उसमें जो है जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न करने हैं और सभी प्रश्नों के लिए 1-1 अंक निर्धारित किया गया। खंड ख में दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। अब वहाँ पर क्या है कि खंड ख है उसमें सिर्फ 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। अब प्रत्येक प्रश्न के जो है 2-2 अंक निर्धारित किए गए हैं, मतलब कि आपके एक प्रश्न का जो आप जवाब देंगे उस पर 2 अंक आपको मिलेगा। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्टिव वहाँ पर निर्धारित किया था यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आ गया। ये आपका 6 अंक का है यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, और देखें आपको यहाँ पर दिया है UB और यहाँ पर दिया है जो है CE। तो इस पर भी एक हमारे द्वारा जो है वीडियो बनाया गया है और आप हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर CE दिया है क्लोज इंडेड, मतलब कि इसका जो जवाब है वह जो है बंद समाप्त है। तो ये क्लोज इंडेड प्रश्न है।
और आप यू भी देख रहे हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का ये प्रश्न है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसी तरह से आप यहाँ दूसरा प्रश्न देखेंगे तो यहाँ के भी लिखा है। तो ये क्या है, ये नॉलेज बेस्ड जो है ये आपका प्रश्न है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि सी में दिया है यू भी, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड का ये क्वेश्चंस है। ठीक, तो इस तरीके से जो है सभी प्रश्नों के सामने जो है ये जो है दिया हुआ है। जो हम लोग ने प्रश्न के प्रकार पढ़े थे वो प्रश्न के प्रकार भी यहाँ पर आपके उदाहरण में बहुत ही बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पर ये चीज़ को जो है डिस्क्राइब किया गया है। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो अब यहाँ पे दूसरा जो चीज़ दिया है क्लोज इंडेड में, इसमें दो प्रकार का पूछा था, एक तो ऑब्जेक्टिव है और दूसरा फिल इन ब्लैंक्स है। तो अब इसमें जो है ये 4 अंक का यहाँ पे दिया हुआ है, चंद्रमा पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो ये नॉलेज बेस्ड है, तो यहाँ पर ये चीज़ दिया है। उसी तरह से दूसरा प्रश्न में भी दिया है, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है कि चंद्रमा के अब इस चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जो बच्चे का अंडरस्टैंडिंग होगा, जो ये कंटेंट को पढ़ने के बारे में अंडरस्टैंड किया होगा, वो चीज़ को यहाँ पर वो जानकर वो फील कर देगा। तो उसी तरह से यहाँ नॉलेज बेस्ड भी है नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ भी आपका नॉलेज बेस्ड। अब दूसरा हम खंड देखें ख, तो इसमें लघुत्तरी, मतलब ये क्या है, ओपन इंडेड है कि इसका जो आंसर है ये क्या है, खुला और बंद है। तो यहाँ पर इस तरीके का दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का क्या है, तो अब ये बच्चा जो है इसका आंसर वो जो है लिखेगा। उसी तरह से चंद्रमा पृथ्वी के आकार का कितना भाग है, तो ये बच्चे को अंडरस्टैंडिंग होगा तो बताएगा कि कितना भाग है, जबकि ये कंटेंट में उदाहरण में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने उदाहरण में जो है यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है। ये सारा चीज़ जो है आप इस कंटेंट को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक, और इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक, ये एक उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है, आप वहाँ से। तो इस प्रकार से जो है हम अब यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न है। अब लघुत्तरी प्रश्न के में जो है आपको ये यहाँ खंड ख दिया हुआ है, उसको आपको हल करना है। इसमें 5 प्रश्न जो है वह थे, हल करने थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, सूर्य और चंद्रमा में अंतर स्पष्ट करें। अब ये एप्लीकेशन बेस का एक क्या है, ये क्वेश्चन है, क्योंकि हमने खाका में हमने ये जब हमने फॉर्मेट जो तैयार किया है उसमें हमने देखे थे कि हम एप्लीकेशन से कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। वहाँ पर 2 ही प्रश्न हम पूछ रहे हैं, तो 2 प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिया है टोटल आपका ये 2 दिया है, तो 2 प्रश्न उधर पूछ दिया गया है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है आपका ये चीज़ें। अब इसके बाद जो है हमें क्या करना होता है कि जब बच्चे ये प्रश्न पत्र का जवाब दें तो उसको हम कैसे उसको हम स्कोर करेंगे, उनका आंसर जो है वो सही है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें एक आंसर की भी निर्धारित करना होता है। उस आंसर की के अनुसार जो है हम क्या करेंगे, उसके जवाब को एनालिसिस करके स्कोर देंगे। तो आप देख सकते हैं खंड क में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे उसके यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि ए में जो है दूसरा जो विकल्प था वो सही है, बी में तीसरा विकल्प सही है, सी में पहला विकल्प सही है, डी में तीसरा विकल्प सही है, ई में दूसरा विकल्प सही है और एफ में दूसरा विकल्प सही है। ये वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न थे, ऑब्जेक्टिव वाले जो प्रश्न थे। उसी तरह से रिक्त स्थान की पूर्ति में आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर जो है की दिया हुआ है कि यहाँ पर अपोलो था पहले का आंसर, दूसरे में जो है आपका पृथ्वी था और तीसरे में जो है कि 29% जो है यहाँ पर उसका आंसर होगा और चौथा जो है पूर्णिमा। ठीक है, तो उस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर खंड में जो
लघुत्तरी प्रश्न थे उसके जो आंसर यहाँ पर भी दिया गया है कि पहले का उपग्रह होगा, दूसरे का जो है 1/4 होगा, तीसरे का जो है इस तरीके से डिस्क्रिप्शन यहाँ पर उसका आंसर दिया हुआ है। ठीक, आप देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पर विस्तृत पूर्वक जो है चित्र के माध्यम से उस चीज़ को समझाया हुआ है कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हर प्रश्न के समक्ष जो है आपका लिखा हुआ था कि यह क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि सी का मतलब है क्लोज इंडेड क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद आपका दिया है यूबी का मतलब अंडरस्टैंडिंग। ठीक, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। उसी तरह से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, ओपन इंडेड क्वेश्चंस और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये चीज़ था। अब हम यहाँ पर आते हैं कि एडिटिंग द यूनिट टेस्ट। अब हम जो यूनिट टेस्ट हमने जो बनाया है उसको हम किस प्रकार से हम एडिट करेंगे। तो इसके जो 4 पार्ट होता है, अगर हम इसका देखें, इसका स्ट्रक्चर, अगर यूनिट इकाई के स्ट्रक्चर को हम देखें तो 4 भाग दिया है। एक तो परीक्षण विषय का चुनाव करते हैं हम सबसे पहले, जो मैं पूर्व में बताया था। उसके बाद परीक्षण विषय के समूह दूसरा हो गया। तीसरा है परीक्षार्थी हेतु इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे निर्देश दिया जाता है। उसके बाद गणना हेतु योजना की तैयारी करना कि स्कोरिंग हम किस प्रकार से करेंगे, तो उसका भी यहाँ हम तैयारी करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे कि इसमें पहला दिया है कि परीक्षण के विषय का चुनाव करना, कि जो हम टेस्ट आइटम है वो किस तरीके से हम चुनाव करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि पूर्व में पढ़ाए गए हमें क्या करना है, विषय को ही चुनना चाहिए। हम पूर्व में भी इस बात को मैं चर्चा किया था कि जब तक एक बच्चा किसी सब्जेक्ट को और चैप्टर को जब तक वो पढ़ा नहीं है, हम उस पर किस तरीके से उसके ज्ञान का आकलन कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो बच्चा पूर्व में अध्याय या आपका सब्जेक्ट पढ़ चुका है उसी पर हमें क्या करना चाहिए, यूनिट टेस्ट तैयार करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें ग्रुप ऑफ टेस्ट आइटम जो अभी इसमें बताया, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, प्रश्नों को हमेशा जो है साधारण से कठिन की तरफ हमें जो क्या करना, व्यवस्थित करना चाहिए। आप कभी भी अभी आप देखेंगे जो आप अलियावर जंग का अगर क्वेश्चन पेपर आप देखें, इसके अलावा जो है आप निपमेट का देखें, ठीक है, NIVH का देखें, तो सभी में वही पैटर्न है जो RCI का स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ने जो दिया हुआ है। तो उसमें दिया हुआ है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 पार्ट में होना चाहिए। पहला जो है आपका जो है ट्रू एंड फॉल्स, दूसरा जो है 1 या 2 वर्ड्स में जो आंसर देना है, तीसरा जो है आपका शॉर्ट आंसर है और चौथा जो है लॉन्ग आंसर है। तो इस तरीके से वो जो प्रश्न पत्र है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया है। तो वही चीज़ें हमें भी जो है एक गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए जो आपके बोर्ड का गाइडलाइन है। उसके बाद यहाँ पे दिया प्रश्नों का जो है प्रकार समूह में एक समान रखना चाहिए। तो जो भी है, अगर आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि जो उसका जो लेबल है हमें इस प्रकार से रखना चाहिए कि जो सभी इक्वल तरीके से हों। यहाँ उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक, अब यहाँ पर जो दिया है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक, तो इस तरीके से जो है आप वहाँ पर व्यवस्थित कर सकते हैं। अब यहाँ पे परीक्षार्थी है तो इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा हुआ था। ये चीज़ जो है यहाँ पर ये 3rd स्टेप में यहाँ पर दिया हुआ, वही चीज़ें यहाँ पर बता रहा है कि हमें परीक्षार्थी है तो क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देना है। तो प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर देने से संबंधित कुछ निर्देश दिया जाना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्न पत्र के 2 भाग हैं, भाग क और भाग ख। क में कुल 10 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं। ठीक, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर जो है 500 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके समक्ष क्या है,
अंकित है। तो इस प्रकार से जो है ये चीज़ें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं भाग ख में दिया है कुल 5 प्रश्न है, जिनमें 3 प्रश्नों के उत्तर 200 शब्द में क्या करना है, आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न के जो अंक है उसके समक्ष अंकित है। तो ये इस सभी प्रकार के जो प्रश्न पत्र होते हैं, जितने भी बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं, उस सभी एग्ज़ाम में वो प्रश्न पत्र में जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। तो आपको भी जब प्रश्न पत्र बनाना है तो इसी पैटर्न पर जो है आपको एक ब्लूप्रिंट जो है आप प्रिपरेशन करके उसको आप तैयार कर सकते हैं। अब स्कोरिंग की जो अभी मैं चर्चा कर रहा था कि जो एक बच्चा जब आंसर देगा तो आप उसके आंसर को जो है किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक जो आंसर की कुंजी तैयार करना पड़ेगा, जो मैं अभी पूर्व में आपको बताया हूँ। उसके बाद स्कोरिंग स्कीम क्या होगा कि जो बच्चा आंसर देगा, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे काफ़ी विस्तार पूर्वक आंसर लिखते हैं, कभी क्या होता है कि बच्चे जो है उससे रिलेवेंट करके कुछ आंसर देते हैं। तो जो आपने एक्सपेक्ट किया है उस पर अगर बच्चे ने उतना आंसर दिया तो उस पर क्या स्कोर देंगे, और बच्चा थोड़ा सा उस आंसर से थोड़ा सा डाइवर्ट होकर अगर थोड़ा सा दूसरी दिशा में जाकर थोड़ा सा उसी से संबंधित करके अगर वो आंसर दिया तो उस पर आप क्या स्कोर देंगे। तो ये आपका जो है मार्किंग स्कीम के अंतर्गत ये जो हम यहाँ पर वो चीज़ को निर्धारित करते हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट जो चरण है वो रिव्यू द क्वेश्चन पेपर। इसमें जो हमने देखा था अभी यहाँ पर जो है यहाँ पर ये चीज़ को हम देखते हैं, ठीक। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर को रिव्यू करके हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि प्रश्न पत्र में जो है किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं रहेगी। ये तो इसमें दिया है कि प्रश्न पत्र को अंतिम रूप देते समय उनमें कुछ गलतियां रह जाती है तो उन्हें हमें क्या करना चाहिए, सही करना चाहिए, ठीक। परीक्षण से पहले प्रश्नों का हमें क्या करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। मतलब कि बच्चों पे अप्लाई करने से पहले हमें एक बार उसे सही तरीके से जांच परख लेना चाहिए। दोष और गुण का हमें क्या करना चाहिए, विवेचन करना चाहिए। उसके बाद हमें विषय विश्लेषण करना चाहिए कि जो हमने कंटेंट लिया हुआ है वो हमने जितना क्लासरूम में टीच किया था या जितना हमने बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड किया था उसके अकॉर्डिंगली है कि नहीं है। उसके बाद अनुसार आपको हर प्रश्न पत्र के सामने जो है ये चीज़ देख लेना चाहिए कि अंक जो निर्धारित किया गया वो सही है कि नहीं है, समय इस प्रश्न पत्र के एक अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ठीक। ये सारी चीज़ों को हमें रिव्यू करके हमें देखना चाहिए। और जो प्रश्न पत्र में जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया है वो इंस्ट्रक्शन भी जो है अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, तो हमें उन सारी चीज़ों को देख लेना चाहिए।